आज का डे 8। हमारा 8 दिन हो गए वर्कशॉप को। हाँ। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। आज का अपना 8वां दिन है। अभी हम ओम से स्टार्ट करते हैं। 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अगले सांस से ओम का उच्चार करेंगे। लंबी गहरी सांस। ओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने सभी गुरुजनों को और अपने कुल देवता का नमन करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको शेयरिंग दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी मैम, दिखाई दे रहा है। हाँ। अ, हमारा ये थोड़ा बाकी था। डे 7 माँ कालरात्रि। तो 7th डे में काल रात्रि, उसका नाम ही ऐसा है कि काल रात्रि। जिसको देख के डर लगेगा ऐसा उसका रूप है। और ये जो है, इसका फियर्स, इसका फॉर्म जो है, ये बहुत ही डरावनी जैसी दिखती है। और बिखरे बिखरे बाल, 3 नेत्र। और ये गधे पे सवार है, इसका वाहन है गधा। हथियार जो है, राइट हैंड में अभय मुद्रा है। राइट। हाँ, फियरलेसनेस, अभय मुद्रा यानी कि फियरलेसनेस। वो दिखने में वैसी है, लेकिन वो उसका ये है कि डरिए नहीं, किसी भी चीज से डरना नहीं है, फियरलेसनेस। वरद मुद्रा। फिर दूसरी है वरद मुद्रा, यानी कि ब्लेसिंग दे रही है। एक अभय मुद्रा है, एक वरद मुद्रा है। लेफ्ट हैंड में है आयरन हुक, लोहे का कड़ा उसके हाथ में है। तो ये वो कालरात्रि माँ का रूप है इस तरह से। कालरात्रि माँ जो है वो 7th डे में इसकी वर्शिप, पूजा की जाती है। इसको शुभंकरी भी कहते हैं। अ, ये फियर फियर सेट और मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ द गॉडेस्ट, symbolizing destruction and ignorance, fear, negative forces. Despite her terrifying appearance, she grants auspicious and protection to her devotees. ये जो है, इसको शुभंकरी भी कहते हैं। ये जो है एकदम मतलब जब डर, सब सब डर को वो भगा देती है। पावरफुल फॉर्म है ये गॉडेस का, देवी का, दुर्गा माँ का। और ये क्या करती है, हमारा जो सभी अज्ञान है, वो उसको, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी कि हमारा अज्ञान, जो ज्ञान हमें नहीं है, जो भी अज्ञान हमारे इसमें है, तो ज्ञान से वो उसको भर देती है।
यानी कि स्पिरिचुअली देखा जाए तो ज्ञान क्या है कि हम, ये देह नहीं है, हम एक आत्मा है, और आत्मा स्वरूप है, एक दिव्य स्वरूप है। यही चीज को जानना, यही, इसको ही ज्ञान कहते हैं। तो ये इग्नोरेंस क्या है कि लोग सभी जो साधना नहीं करते, जिनको ये नॉलेज नहीं होता है, वो सब मैं करते रहते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सब जो है ना, वो इग्नोरेंस है, ये अज्ञान है। एक्चुअली कौन कर रहा है? हमारे अंदर जो शक्ति बैठी हुई है, वो कर रही है, ये सब कुछ वही चला रही है। ये जानना, यही ज्ञान है। तो यही ज्ञान वो करा के देती है। फियर, फिर जो हमारी हम जो भय है हमारे अंदर, उस भय को का वो नाश करती है। निगेटिव फोर्सेस, बहुत सारे निगेटिव फोर्सेस होते हैं, जिससे कि हम इस साधना के मार्ग से हमें पीछे हटाते रहते हैं। वो अभी अब हम बैठते तो है साधना करने के लिए, या कुछ ज्ञान लेने के लिए, कुछ भी चीज, कुछ भी हो। अब जैसे हम एक्यूप्रेशर का नॉलेज ले रहे हैं, तो बीच बीच में ऐसे लगता है, नहीं, जाने दो, मैं नहीं करूंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो बीच में उसे लगेगा, जाने दो, मुझसे नहीं होगा। तो ये जो निगेटिव फोर्सेस है ना, ये निगेटिव फोर्सेस को वो हटा देती है। अगर आप इसका ध्यान करोगे, या वर्शिप करोगे, वर्शिप से, इसके पूजा से, ज्ञान से, क्या होता है कि ये जो निगेटिव फोर्सेस है जो हमें पीछे पीछे लेके जा रही है, उसको वह नाश कर देती है। डिस्पाइट हर टेरिफाइंग appearance, she grants auspicious and protection to her devotees. दिखने में वो टेरिफाइंग है, एकदम कोई उसको देखेगा तो डर जाएगा, लेकिन वो वैसी नहीं है। वो हमें एकदम प्रोटेक्ट करती है, हर डिहोटी को, हर डिहोटी का वो प्रोटेक्शन करती है, उसको ज्ञान देके, फियर, उसका भय भगा के, नेगेटिव फोर्सेस को वो हटाएगी। तो ये हो गई माँ कालरात्रि। सेवेंथ फॉर्म था वो। काल यानी कि डेथ, समय, मृत्यु, काल की देवता है ये। राइट, या रात्रि, काल रात्रि यानी डार्कनेस, काल का अंधकार जो है, काल, समय, मृत्यु का जो अंधकार है, उसको वो भगा देती है। माँ डिस्ट्रॉयज फियर, इग्नोरेंस, इविल फोर्सेस, भय, अज्ञान और दुष्ट शक्तियों का नाश वो कर देती है। शुभंकरी उसका नाम है, शुभंकरी। तो ये हो गया काल रात्रि के बारे में। हाँ, ये नकारात्मक शक्तियों को हटा देती है, जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी। साहस, फियरलेस, इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमारी निर्भयता और साहस बढ़ता है। अ, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष मार्ग की ओर वो लेके जाती है। चक्र कनेक्शन कैसा है? ये क्राउन चक्र में है, ऊपर हमारे सहस्त्रार चक्र में ये स्थित है। और इसकी साधना करने से कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी जो है, सुषुम्ना में वो प्रवेश करती है। आज हमें देखना है नाड़ियों के बारे में, और इसका मंत्र है ओम देवी कालरात्र्यायै नमः। उसके बाद है एट्थ डे में महागौरी, महागौरी देवी का स्थान है। महागौरी एक्सट्रीमली फेयर, अब वो काली थी, तो ये एकदम गोरी कहेंगे उसको, एकदम फेयर कलर, एक्सट्रीमली फेयर, शाइनिंग ब्राइट लाइक द मून, जैसे कि उसमें से प्रकाश निकल रहा हो, चंद्रमा की तरह, चांद की तरह उज्जवल एकदम। ड्रेस्ड इन व्हाइट क्लॉथ, सफेद वस्त्र पहने हुए है। सीटेड ऑन द बुल, और इसका वाहन है बुल, यानी कि बैल। शिव जी का जो है वही नंदी। सीटेड ऑन द बुल, वृषभ वाहन, वृषभ है ये, इसको वृषभ भी कहा जाता है। अभय मुद्रा, एक हाथ, ये जो है ये अभय मुद्रा है। रिमूव्स फियर, और ये भी हमारे अंदर से सभी भय का नाश कर देती है। डमरू, एक हाथ में, इसके एक हाथ में डमरू है, डमरू लिया हुआ है, और वरद मुद्रा भी है। गिव्स ब्लेसिंग्स, यानी कि वो हमें ब्लेसिंग्स दे रही है।
फिर उसके बाद में है आज का सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री जो है वो सिद्धि, इसका नाम से ही जाना जाएगा कि सिद्धि दात्री यानी देने वाली, सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदात्री। ये एक आज एक श्लोक लिया है। दारिद्राय दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। अब ये जो है इसका अर्थ क्या है? दारिद्र दुःख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। छोटे, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है जो अधिकांश अपनी माँ के पास ही होता है। वो यह देखने और माँ अधिकांश रूप से वो अपने बेटे की तरफ ही ध्यान देती रहती है, यह देखने के लिए कि वो उसके कुछ चाहिए तो नहीं, उसे दूध तो नहीं चाहिए, उसको डकार आ रही है, वो डकार निकालनी है, उसका साफ करना है, उसको दुलारना है, उसको सहारना है, उसको जो भी चीज लगने वाली है उसके लिए वो तत्पर रहती है। उसी तरह से जब हम व्यापी माँ जगदम्बा का विचार करते हैं तो वे सदैव सहायता के लिए खोजती रहती है। वो भी जैसे कि हमारी माँ हमारा ध्यान रखती है, उसी तरह से सिद्धिदात्री माँ भी हमें हमेशा खोजती रहती है कि अरे मेरे भक्त को कुछ चाहिए तो नहीं, अरे उसे कुछ कम तो नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम उसकी तरफ ध्यान देंगे तभी तो वो हमारे लिए कुछ करेगी। सभी भक्तों के लिए करुणा और प्रेम से परिपूर्ण है ये। अ, हम गरीबी का अनुभव कर रहे होंगे, जैसे कि अ, मेरे पास धन नहीं है, कोई कोई पैसों के बारे में सोचता रहता है, कोई विचारों से गरीब होता है, उसके पास सब कुछ होता है लेकिन विचार इतने गरीब होते हैं कि बस। तो विचारों की भी गरीबी होती है, प्रेम की कमी होती है, हमेशा यह सोचते हुए कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है। यह हमारी गरीबी का स्वरूप चाहे जो भी हो, या वो विचारों की गरीबी हो, या पैसे की गरीबी हो, या प्रेम की कमी हो, तो ये सभी जो गरीबी के स्वरूप है, जो दुर्गा माँ क्या करती है, उसको दूर करने का वो देखती रहती है कि किस तरह से इसे मदद की जाए। हम दुख का अनुभव कर रहे होंगे, अपने बालों को झड़ने का। अब अलग अलग दुख होते हैं, किसी किसी के अलग अलग होते हैं। किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को युवावस्था का दुख है, किसी को प्रियजन की हानि का दुख है, समय की बर्बादी का दुख हो रहा है किसी को। अ, हर मानव हृदय में छिपे अस्तित्व अगर दुख का को दुख हमारा दुख या भय चाहे जो भी हो, आपके अलावा और कौन इसे दूर कर सकता है? तो ये सिर्फ वही दूर कर सकती है। सिंबॉलिक प्रतीक क्या है इसके? महागौरी प्योर और फेयर शाइनिंग है ये। शुद्धता, शांति और करुणा, इसका जो गुण कहेंगे, शुद्धता, शांति और करुणा, पाप और पिछले कर्मों की अशुद्धि और मानसिक शांति। मानसिक शांति इससे मिलती है। 1 मिनट। हाँ। हाँ, अभी शेयरिंग दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी मैम। हाँ। माँ सिद्धिदात्री जो है, ये इसका ये मुझे दिखाना था आपको कि सिद्धियां यानी कि सिद्धि दात्री, सिद्धियों को देने वाली, ये जो माता है ये सिद्धियां प्रदान करने वाली है।
अब ये सिद्धियां कौन कौन सी है? तो अनिमा, अष्ट सिद्धियां है। अष्ट सिद्धियां अनिमा, असीम रूप से छोटा हो जाने या स्वयं को छोटा कर लेने की क्षमता, जैसे कि हनुमान जी में थी था। तो वो खुद को छोटा भी कर लेते थे, खुद को बहुत बड़ा बना लेते थे। तो अनिमा यानी कि छोटा बनाना, खुद को एकदम छोटा स्वरूप कर लेना, ये अनिमा सिद्धि है। महिमा, असीम रूप से बड़ा बनने का, अपने आकार का विस्तार करने की क्षमता। महिमा यानी कि खुद को बहुत बड़ा विस्तारित रूप बनाना, जो हनुमान जी में ये शक्तियां थी सभी। गरिमा, गरिमा यानी अत्यधिक भारी हो जाने या अपने वजन बढ़ाने की शक्ति। वो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना भारी कर लिया था कि उसको उठा नहीं पा रहे थे ना, तो वो गरिमा। गरिमा यानी कि खुद को इतना भारी बना लेना कि कोई उसको उठा भी नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जादू करते हैं कि वो लोहे की कड़ा होती है, उसको वो ऐसा मोड़ देते हैं। तो वो एक शक्ति है गरिमा, सिद्धि है, वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो जैसे ही हम साधना करते हैं तो ये अष्ट सिद्धियां लोगों को प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें फंसना नहीं है, इससे आगे निकल जाना है। लोग बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना कि उसी में फंस जाते हैं, फिर उसी से पैसे कमाने लगते हैं। फिर ये जो साधना जो है वो पीछे पड़ जाती है। तो ये सिद्धियां हैं, अनिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि। लघिमा यानी कि अत्यंत हल्का हो जाना, इतना हल्का कि पानी के ऊपर तैर सकेगा, स्पंज की तरह वो ऊपर आएगा, थर्माकोल की तरह। पानी में अगर हम थर्माकोल डालते हैं तो वो ऊपर तरंगता है ना, तो उसी तरह से लघिमा सिद्धि है, जो खुद को एकदम हल्का बना लेगा। प्राप्ति, फिर उसके बाद है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि जो है, इसे इच्छित वस्तु प्राप्त करने का या इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर पहुंचने की शक्ति। आ, हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन बैठे बैठे हम दूसरे किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, तो वो प्राप्ति, वो सिद्धि का नाम है प्राप्ति। प्राकाम्य, फिर दूसरी सिद्धि अष्ट सिद्धि है प्राकाम्य, किसी भी इच्छा या आकांक्षा को पूरी करने की क्षमता। किसी कोई भी इच्छा उत्पन्न हो गई तो उसको पूरा करने की जो क्षमता उसमें आ जाती है, तो वो सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि। ईशत्व, सभी भौतिक तत्वों या प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता। ईशत्व यानी क्या? कि देवत्व, देव, ईश यानी कि भगवान का रूप, जिसे हम ईश कहते हैं, ईश यानी भगवान। तो ईश जिसमें आ गया, जिसमें ईशत्व प्राप्त हो गया, तो वो व्यक्ति क्या होगा कि उसको भौतिक तत्वों या प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता आ जाती है। वो यानी कि हमारे जो भौतिक तत्व कौन से हैं, पांच हमारे तत्व एलिमेंट्स है। तो वो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये जो पांच भौतिक तत्व है, इन पांचों तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता उसमें आ जाती है। यानी कि जब वो चाहेगा उसको वो उस तरह से मोड़ देगा। आकाश कम करना है, बढ़ाना है। बहुत सारे लोग, अभी जो महाकुंभ हुआ उसमें बहुत सारी शक्तियां सभी से ऋषि मुनियों की देखी। कोई पानी पे तरंगता है, कोई आग में वो आग जला के उस पे बैठते हैं। तो क्योंकि उन्होंने आग पे वो बैठ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अग्नि को नियंत्रित कर रखा है, अग्नि को नियंत्रित करने की क्षमता उनमें आ गई है। तो इस तरह की शक्तियां उनमें आ जाती है। कोई पानी में जाके बैठेगा, कितने कितने घंटे, कितने कितने दिन, 15-15 दिन, महीने महीने पानी के अंदर जाके बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने पानी को नियंत्रित कर रखा है। तो इस तरह से ये भौतिक तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता जिसमें आ जाती है, उस सिद्धि को कहते हैं ईशत्व। ईशत्व, वशित्व यानी कि किसी पर भी प्रभाव डालने की क्षमता। यानी कि हमारा जो आ, क्या कहेंगे, व्यक्तिमत्व ऐसा बन जाता है कि उस व्यक्तिमत्व के कारण आप किसी पर भी प्रभाव डाल सकते हो।
यानी कि कोई भी आपसे प्रभावित हो जाता है, जल्दी से प्रभावित हो जाता है, आप कुछ भी बोलोगे तो वो हाँ करेगा, जल्दी से आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरह से वशित्व, उसे कहते हैं वशित्व, यानी कि प्रभाव डालने की क्षमता उनमें आ जाती है। तो ये सब अष्ट सिद्धियां उस साधक को प्राप्त होने लगती है जब ये माँ अ, हमें क्या कहेंगे, आपके ऊपर प्रभावित हो जाती है, या सिद्धि देने के स्वरूप हम हमें बना देती है। तो ये अष्ट सिद्धियां हमें मिल जाती है, उस साधक को ये अष्ट सिद्धियां मिल जाती है। तो ये है अष्ट सिद्धियों को देने वाली। और हम अगर इसका कुंडली के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये पूर्णता हमें प्राप्त कर देती है। हाँ, ये जो है सिद्धिदात्री जो है, ये दुर्गा सप्तशती में राजा सूरत, हाँ, अगर आपने सप्तशती पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, तो राजा सूरत और समाधि ने अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ 3 वर्षों तक नव दुर्गा की साधना की। उनकी साधना के अंत में देवी माँ उन्हें दर्शन देती है और सूरत तथा समाधि को वरदान देती है। सूरत का अर्थ है एक स्वीकार्य वाहन, रथ। एक रथ है, एक वाहन है, सबसे असाधारण वाहन है, अंतर्दृष्टि ज्ञान। सुरथ, सुरथ का अर्थ क्या है कि एक ऐसा वाहन मिल गया हमें, एक ऐसी अंतर्दृष्टि मिल गई, ज्ञान मिल गया कि हम उस आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। आप बस सही और गलत में अंतर समझते हैं। ऐसी अंतर्दृष्टि मिल जाती है कि सही गलत में हमें अंतर करने का अ, समझ हमें हमारे अंदर आ जाती है। आप बस इस द्वैत के ऊपर उठते हैं। और समाधि क्या है? वह एकता है। समाधि क्या है? एक एकता है, जो एकत्व कर रही है उस शक्ति से, और हम जो हम खुद को हम कह रहे हैं उस उसको। और यह कुंडलिनी जागरण जैसा है। परिणाम क्या होता है? कुंडलिनी जागरण जैसा परिणाम होता है। अब ये राक्षसों का वध, अभी अगर आपने सप्तशती सुनी होंगी तो उसमें सभी राक्षसों का वध करती है वो। एक 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 करके राक्षसों का वध है हर एक अध्याय में। राक्षसों का नाश ही करती है वो। ये ये राक्षस कौन है? ये राक्षस हमारे अंदर ही ये राक्षस है। तो उस राक्षस को जैसे जैसे हमारे एक 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 चक्र खुलते जाएंगे, एक एक चक्र क्लियर होते जाएंगे, तो वो मतलब एक एक चक्र के ऊपर एक एक राक्षस बैठा है, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये फिर उसको क्या करती है, वो उन राक्षसों का वो नाश करती है। वे मार्ग में तीन गांठ, और इस मार्ग में तीन गांठें होती है। एक ब्रह्म ग्रंथि, दूसरी होती है रुद्र ग्रंथि, और तीसरी होती है विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ये तीन ग्रंथियां होती है। ये तीन, एक हृदय में होती है, एक नाभि में होती है, और एक ऊपर रुद्र ग्रंथि होती है। तो ये तीन गांठें हैं हमारे अंदर, कि जो गांठों को पार करके ऊपर जाना होता है। तो ये तीनों ग्रंथियों को वो खोल देती है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। गांठें जो विचारों से उत्पन्न करेंगी, गांठें जो उन विचारों को बनाए रखेंगी। ऐसी गांठें होती है जो विचार उत्पन्न करेंगी हमारे अंदर। ऐसी गांठें जो उन विचारों को बना के रखेगी। अ, हम एक ही विचार बार 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 उसका पूरा चित्रण करते रहते हैं, तो उसको बना के रखना, ये भी काम वही करती है। अगर और इसको नष्ट करने का भी काम, अगर आपने अलग तरीके से मोड़ दिया इसको, साधना करने लगे, तो वो गांठे को वो खोलने का भी काम करती है। गांठों को बनाने का भी काम करती है, गांठों को खोलने का भी काम करती है। जो आपको उन्हें पूरा करने या उन्हें नष्ट करने के लिए प्रेरित करेंगी। और ये क्या करेगी? कि वो उसको खोलने के, नष्ट करने का प्रेरित करेगी ये, कि नहीं बाबा, इससे बाहर निकलो, इससे बाहर निकलो, ये जो आप सोच रहे हो इससे बाहर निकलो। लेकिन जब आप इन
तीनों से ऊपर जाते हैं तो आप इस एकता का अनुभव करते हैं। और इन तीनों ग्रंथियों को भेद के जब हम ऊपर जाते हैं तो एकत्व का अनुभव होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन जो हो होता है, वो एकत्व, एकता का अनुभव वो करा के देती है फिर। यह दुर्गा सप्तशती का सार है। सिद्धिदात्री के इस रूप में माँ दुर्गा दिव्य शक्ति, आध्यात्मिक विकास, शिव शक्तिमात्मिका, सार्वभौमिक सामूहिक चेतना के साथ विलय की स्थिति की प्राप्ति को असीम कृपा और आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि के ये 9 दिन सहस्त्रार चक्र के ऊपर माँ दिव्य के रूप, इस रूप का ध्यान करने से साधक सच्चित आनंद, सत्य चेतना और आनंद में स्थापित हो जाता है। तो ये नवरात्र के 9 दिन जो है, इन 9 दिनों में अगर आप साधना करते हैं तो हम उस विलय हो जाता है, सामूहिक चेतना के साथ हमारा विलय हो जाता है। सार्वभौमिक सामूहिक चेतना यानी कि वो डिवाइन जो एनर्जी है, उस डिवाइन एनर्जी में हम विलय हो जाते हैं। यानी कि हमारे अंदर का आत्मा और वो परमात्मा शक्ति जो है वो एक हो जाती है। इस तरह से ये नवरात्रि का 9 दिनों का अ, ज्ञान था। और ये किसी को नहीं मिलता है जो पूर्व जन्म में कुछ अच्छे आ, हमने कार्य किए होंगे, साधना की होगी, तो ही हमें ये मिलता है। तो अब हम जानेंगे ये नाड़ियों के बारे में। द पर्पज ऑफ लाइफ। पर्पज ऑफ लाइफ क्या है हमारा? हमने इस जन्म ये जन्म क्यों लिया है, क्यों हम इस जन्म में आए हैं? द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू, ये जो है, ये लिखा है, the purpose of life is to ascend the six spinal centers, reinforcing the human consciousness progressively with greater and greater lights until it is able to unite with all pervading thousand reared brilliance in the highest center in the brain. ये जो है, ये इसका पर्पस, हमारे जीवन का पर्पस क्या है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आए हैं तो ये सभी चक्र को साफ करने के लिए हम आए हैं। ये सभी चक्र, एक 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 चक्र को हमें क्लियर करना है इस जन्म में। हम जो भी चक्र हमसे क्लियर होंगे, जो भी चक्र हम क्लियर करेंगे साधना करके, उस शक्ति की इच्छा होगी, तो ये यही हमारा जीवन का पर्पस है। यही हमारे जीवन का पर्पस है। द पर्पस ऑफ लाइफ टू असेंड, ऊपर जाना। हमारे जीवन का पर्पस है इन 6 सेंटर से ऊपर जाना। ये जो नीचे वाले 6 सेंटर्स है, इससे ऊपर जाना, प्रोग्रेसिवली विद ग्रेटर ग्रेटर लाइट्स अंटिल इट एबल टू यूनाइट। जब तक कि ये यहाँ पे यूनाइट नहीं हो जाता, तब तक हमें साधना करनी है। जब तक कि ये पूरा सहस्त्रार जो खिल नहीं जाता है, थाउजेंड रेयर्ड ब्रिलियंस इन द हाईएस्ट सेंटर इन द ब्रेन, वो ज्ञान है। हजार नाड़ियां खुल जाती है तो हजार नाड़ियों का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। दिस असेंड्स द कॉन्शियसनेस थ्रू द स्पाइन मे बी अचीव्ड स्लोली थ्रू राइट एक्शंस एंड राइट थॉट्स। और ये जो है बहुत स्लोली होता है, ये एकदम से नहीं होता है, स्लोली 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 होता है ये। हमारे सभी पूरे ऑर्गन्स में अगर कुछ खराबी होगी, जन्मों जन्मांतरे के कुछ दोष होंगे, तो वो दोष इस जन्म में किसी डिसीज के रूप में आएंगे, वो आके फिर वो चले जाएगा, फिर ऊपर का चक्र में जाएंगी, फिर यहाँ के ऑर्गन्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए देर लगता है, सालों सालों लगते हैं, एक चक्र से दूसरे चक्र में जाने के लिए सालों भी लग जाते हैं। जितना उस डिसिपल में यानी कि उस साधक में जितनी
आर्तता होगी उतना वो जल्दी होगा। द योगी however chooses the quicker and more scientific method of meditation। तो उस साधक को ये अगर जल्दी करना है तो उसे एक साइंटिफिक मेथड उसको सीखनी होगी कि किस तरह से हम इन सभी चक्रों को पार कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। ईड़ा नाड़ी, अब ये जो है ये कुंडलिनी का फॉर्म है, कुंडलिनी शक्ति। अब हम ये चक्र के बारे में हमने जान लिया कि ये 7 चक्र होते हैं। ये है मूलाधार, फिर ये स्वादिष्ठान, ये है मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रा। इस तरह से ये 7 चक्र है। फिर ये 7 चक्रों के बाजू में 2 नाड़ियां चल रही है। तो एक है ये ईड़ा नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी जो है वो हमारे राइट साइड में होती है, और पिंगला नाड़ी जो है वो हमारे, सॉरी, ईड़ा नाड़ी हमारे लेफ्ट में होती है, पिंगला हमारे राइट में होती है। तो ये जो है ये 2 नाड़ियां होती है, और ये 2 नाड़ियां लोकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मूलाधार चक्र, ये मूलाधार चक्र से निकल रही है। रन्स अलोंग द लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइन एंड एंड्स इन द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब ईड़ा नाड़ी जो है लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट लेफ्ट साइड का जो चैनल है हमारा, वो लेफ्ट साइड का चैनल यानी कि ईड़ा नाड़ी का चैनल है। ये मूलाधार से निकल रही है, और ये हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि हमारा जो नाक, नोज है, उस नोज में आके ये खत्म होती है। लूनार, और इसका चंद्र नाड़ी, इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। लेफ्ट साइड है ये, तो ये चंद्र नाड़ी है, एसोसिएटेड विथ लेफ्ट पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये जोड़ी हुई है अपनी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उससे ये जोड़ी हुई है। गवर्निंग इसके क्वालिटीज क्या है? ईड़ा नाड़ी जो है ये शरीर को ठंडा रखती है। अगर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ही चालू रखेंगे थोड़ी देर के लिए, अगर आप आपके अंदर बहुत सारी गर्मी हो गई है, हीट बढ़ गई है, तो क्या करना है हमें? हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ही चालू रखना है। हम आगे देखेंगे उसके बारे में। फिर कूलिंग इफेक्ट, हमारे बॉडी को ठंडा करती है ये। नर्चरिंग गवर्न्स इमोशंस, इमोशंस को भी, अगर आपके इमोशंस बढ़ गए हैं, क्यों? क्योंकि आपके शरीर में हीट बढ़ गई है। हीट बढ़ गई है तो इमोशंस भी बढ़ जाएंगे। तो ये इमोशंस को कम कर देगी अगर आप कूलिंग करोगे। तो ये इमोशन को गवर्न करती है, इमोशन के ऊपर मतलब इसका प्रभाव है। इंट्यूशंस, आगे का हम देख सकते हैं। इंट्यूशन पावर, क्रिएटिविटी, बैलेंस द माइंड, गिव्स पीस एंड रिस्पेक्टिविटी। ये जो है इसके गुण है। गुण क्या है इसके? कूलिंग इफेक्ट है, कामिंग, शांति प्रदान करना, नर्चरिंग, गवर्न्स इमोशंस, इमोशंस को कंट्रोल करना, उसके ऊपर ध्यान देना। इंट्यूशंस पावर, क्रिएटिविटी, बैलेंस द माइंड, गिव्स पीस एंड रिस्पेक्टिविटी। इम्बैलेंस क्या है? अगर ये इम्बैलेंस हो गई, ये अगर बंद हो गई हमारा, कभी कभी होता है ना कि एक नाड़ी बंद पड़ जाती है, तो उसका साइन क्या होगा? लेजीनेस, ओवर इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, लेजीनेस आ जाएगा। तो ये सब इसके इम्बैलेंस के कारण होगा। पिंगला, पिंगला नाड़ी जो है दूसरी साइड, अब राइट साइड का चैनल जो है, ये मूलाधार चक्र रन्स अलोंग विद द राइट साइड ऑफ द स्पाइन। अब ये चलेगी राइट साइड से, ये चलती है राइट साइड से होती हुई आएगी ये हमारे नॉस्ट्रिल में। इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये गर्मी प्रदान करती है शरीर को। अगर शरीर ठंडा पड़ रहा है तो इस नाड़ी को चलाना चाहिए, यानी कि हमारे सिर्फ राइट नॉस्ट्रिल को चलाना चाहिए। स्पेशली द राइट हैंड एसोसिएटेड, हाँ, और ये राइट हैंड कंट्रोल
इसका कंट्रोल कहाँ पे है? राइट साइड ऑफ द होल बॉडी, और स्पेशली द राइट हैंड। किसी का राइट हैंड में दर्द है तो उसका राइट सूर्य नाड़ी चलाने के लिए बोलना चाहिए। एसोसिएटेड सिस्टम, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पूरा जो राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम को ये हैंडल करती है। क्वालिटीज क्या है? हीट, डायनेमिज्म, एक्टिविटी, governs logic, discipline, physical energy, action, responsible for vitality and outward expressions। तो ये जो नाड़ी है हमारे शरीर में हीट प्रदान करेगी, डायनेमिज्म यानी कि हम पावरफुल हो जाएंगे, डायनेमिक हो जाएंगे, एक्टिविटी हमारी बढ़ती है, सक्रियता बढ़ती है हमारी सभी चीज करने में। गवर्नेंस लॉजिक, लॉजिकल माइंड हमारा होगा कि हम सोच पाएंगे कि ऐसा हमें करना है, इस ऐसे वो लॉजिकल माइंड को गवर्न करती है। डिसिप्लिन, हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। अ, दिन भर हमें डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है, सभी चीजों में डिसिप्लिन की जरूरत होती है। घर में हो, ऑफिस में हो, घर में कपड़े अच्छे रखने हैं, किचन में सभी बर्तन अच्छे रखने हैं, घर को साफ सुथरा रखना है, तो डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करने का अ, वो भी अंदर से ही आता है डिसिप्लिन। बहुत कुछ लोग होते हैं बहुत आलसी होते हैं, क्यों? तो ये चैनल अगर आपका पिंगला नाड़ी एकदम एक्टिवली काम कर रही है तो आपके अंदर डिसिप्लिन भी होगा। फिजिकल एनर्जी, हमें सभी काम करने के लिए फिजिकल एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो फिजिकल एनर्जी इस